ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल और सभी कंफ्यूज्ड है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। ठीक है, मेरे खुद के दोस्त हैं, सभी यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें यूपीएससी करना चाहिए, जुडिशरी करना चाहिए, या फिर हमें कोई प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। ठीक है, तो वो इसी कन्फ्यूजन में अपने 5-6 साल निकाल देते हैं और फिर बाद में जाके वो रिग्रेट करते हैं कि इससे अच्छा तो कोई एक चीज़ पकड़ लेते, उसको अच्छे से करते। तो इसी चीज़ को, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम देखेंगे ये होते क्या है, यूपीएससी क्या है, जुडिशरी क्या है और प्राइवेट जॉब में ऑप्शंस क्या हैं, और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हर एक चीज़ के, सो दैट आप बेटर जज कर सकें अपने हिसाब से। और ऐसा मत समझें कि एक सर्विस मतलब जो लोगों ने परसेप्शन बनाई हुई है उस हिसाब से उस सर्विस की तरफ चला जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उसमें से हम सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात करेंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जिससे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या और भी पोस्ट की नॉमिनेशंस होती हैं। ठीक है, टॉप 3 पोस्ट होती हैं। ठीक है, टॉप 4 पोस्ट मान लूँगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ठीक है, इसको मैं टॉप 4 पोस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। और लोगों का यही ड्रीम होता है कि यार आईएएस बनेंगे, आईएएस बनने के बाद हम देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और हमारे मतलब रिश्तेदारों में टौर होएगी काफ़ी, है ना, जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और शादी करना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि आईएएस, आईपीएस की रिस्पेक्ट बहुत है। रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि जब वो एसडीएम बनते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो एसडीएम की पावर बहुत होती है। ठीक है, उनका पब्लिक इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, और जो पब्लिक इंटरेक्शन से लाइक पब्लिक उनके पास आती है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर आ जाती है, जिससे कि वो पब्लिक की लाइफ बिगाड़ भी सकते हैं और पब्लिक की लाइफ बना भी सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में। तो इसलिए लोगों को ये हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ हम यूपीएससी क्लियर करें, आईएएस बने। और जो मोस्टली लोग मैंने देखा है, ठीक है, पावर के पीछे ही रहते हैं कि हमारे पास पावर आएगी, रिस्पेक्ट आएगी और मैरिज भी इजी होएगी हमारी। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से जो दोनों जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, यूपीएससी को प्रेफर करते हैं। रही बात पैसे की, यूपीएससी में इतना पैसा बिल्कुल नहीं है, जो आपकी तनख्वाह होएगी बहुत ज़्यादा कम होएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब आपकी बहुत कम होएगी, और आपको उसी से ही सर्वाइव करना होता है पूरा टाइम, अनटिल और अनलेस आप ब्लैक मनी नहीं अर्न कर रहे हैं या कुछ गलत काम में नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो तनख्वाह होएगी बड़ी कम होएगी। और जो ब्लैक मनी इसमें इसमें अर्न करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोगों को भी इसमें, और काफ़ी अमाउंट में होते हैं, और इसलिए लोगों को ये सर्विसेज अच्छी लगती है काफ़ी लोगों को। और बाद में जाके फिर जब उन पे ईडी वगैरह के या सीबीआई के अलग अलग केसेस पढ़ते हैं, फिर जाके उनको रियलाइज़ होता है कि कितने गलत थे वो। तो यूपीएससी का मेन रीज़न जितना मैंने आपको बताया वो होता है, और जो इसका सबसे बड़ा कौन है वो ये है इसकी तैयारी। ये आप 3 साल, 2 साल, 3 साल तो आपको लगते हैं इसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, और इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आदमी पागल हो जाता है। और अगर नहीं क्रैक होता, क्रैक होने के ना होने के बाद आपके पास कोई डिग्री नहीं है कि आपने कुछ सीख, आपने आपने कोई डिग्री अचीव की है, और आपकी मार्केट में कुछ वैल्यू, आपकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी इस इतने 3-4 साल बाद तैयारी करने के बाद। इसमें आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, आप 3-4 साल बस यूपीएससी को लगे रहे, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आपका क्या? आप 3-4 साल अपने एक्सपीरियंस को कैसे जस्टिफाई करोगे मार्केट में? ठीक है, आप आपके पास सब्सटेंशियल एक बैकअप होना चाहिए कि हाँ अगर मैं यूपीएससी में नहीं क्लियर किया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। यूपीएससी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट शायद एक वाइन वाला है एग्ज़ाम, वो कंसिडर किया जाता है। यूपीएससी इज़ द सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। एंड तो जो जब आप इसमें घुस रहे हैं, तो आप ऐसे मत समझो कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि आप जैसे स्मार्ट लोग ही बहुत सारे हैं, और आप में से 99% एटलीस्ट 99% लोगों ने तो रिजेक्ट होना ही होना है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स बोल रही है ना। तो इसलिए बैकअप ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैकअप रखें, बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैकअप के बिना इस एग्ज़ाम में उतरने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अंधाधुन बस उतर गए, और वो सुसाइडल होगा एक तरह से जो आप उतर रहे हैं। ठीक है, या तो आपके पेरेंट की अच्छी बैकिंग हो, पैसे हों, तो इसलिए आप उतर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम को देने का। तो उसके बाद भी आपकी जो पैसे तनख्वाह है वो इतनी ज़्यादा नहीं होएगी। हाँ वो ज़रूर है, आप किसी की लाइफ में अगर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो ज़रूर डाल पाएंगे इसके थ्रू, और पावर आएगी आपको। ठीक है, और पावर के लिए ही लोग वो करते हैं कि पावर को मिसयूज़ मत करना।
ठीक है। मैंने ये देखे कि लोग मतलब ये कोई जब यूपीएससी निकलता है किसी का, ये कुछ सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। मतलब सेलिब्रेट करो ठीक है, क्योंकि तुम्हारी नौकरी लगी है इसलिए सेलिब्रेट करो। जो तुम्हारे पावर्स आ रहे हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने उसको जुडिशियसली यूज़ करना है उस पावर को। तुम ये मत समझो मेरे पास पावर आ गया मिसयूज़ करने के लिए, तुमने उसको यूज़ करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, तुम्हें तो और टेंशन में होना चाहिए, तुम सेलिब्रेट क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पूरे ज़िले का ध्यान रखना है, ठीक है, पूरी स्टेट का ध्यान रखना होगा, फिर पूरे सेंटर में आप जब आप सेक्टरेट में जाएंगे तब वहाँ पे उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस मतलब इसको आप हमेशा लाइक लोगों का भला करने के भाव से लो इस एग्ज़ाम को, क्योंकि तभी सोसाइटी इंप्रूव होगी। अगर आप भी ऐसे सोचेंगे ना कि मैंने पावर को मिसयूज़ करूँगा, ठीक है, अपने काम निकलवाऊँगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उससे ना ही देश का भला होगा, ठीक है। आप अपना भला वो टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए करोगे, बट एट द एंड सबका नुकसान ही होगा। तो इससे अच्छा तो आप ना ही आओ यूपीएससी में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी में आप देखोगे कि जुडिशरी इतना फेमस नहीं है जितना, मतलब लोग इतना इसमें अडॉप्ट लग जाते नहीं है जितना यूपीएससी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहला रीज़न तो है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने फैला रखा है कि भाई यूपीएससी, आईएएस, पब्लिक इंटरेक्शन, ठीक है, नो डाउट पब्लिक इंटरेक्शन होती है, बट जुडिशरी में जो आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं ना जुडिशरी में आके, इम्पैक्ट। और जुडिशरीज ऑलवेज लाइक आप देखें कि आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो जजेस है वो डांट लगा रहे होते हैं आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को, कि आपने ये अच्छे से नहीं किया, ठीक है, आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं रात को, ठीक है। तो जजेस के पास पावर बहुत होती है और देयर इज़ वेरी लेस स्कोप कि जो जजेस है, ठीक है, कि इसमें जजेस के, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन तो होती नहीं है, तो बड़ा ही लेस स्कोप होता है कुछ भी उसका कि कोई जज के गलत निकलने का, राइट। जज में इतना मतलब इस फील्ड में जुडिशरी में इतना ज़्यादा वो है, रूल्स हैं, इतने ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि और आपको कोई चांस बनता ही नहीं है कि आप कुछ कुछ आप गलत मतलब आप पैसे लेके जजमेंट करें या उस टाइप का कुछ भी नहीं बनता उस चीज़ का चांस इसमें जुडिशरी में। तो इसलिए जो जुडिशरी है वन ऑफ द प्योरेस्ट सर्विस एंड चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सो दैट अगर कोई दो बंदे हैं जो केस लड़ने आ रहे हैं, जो सच्चा है बंदा, ठीक है, आप उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं उस केस को सुन के, उसके पॉइंट्स को सुन के आप वहाँ पे जजमेंट देंगे जब, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालेंगे आप उस बंदे की लाइफ में, ठीक है। नो डाउट आपकी पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होगी और जजेस को बोला जाता है कि आपने पब्लिक में भी नहीं आना, ठीक है, फेमस होने के लिए नहीं आना, यू आर देयर टू इंटरप्रेट द लॉ, ठीक है, अपनी जजमेंट सुनाने के लिए हो, ठीक है। और आप काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हो अलग अलग जजमेंट्स देके, बड़े बड़ी जजमेंट्स हैं, बड़े बड़े जजेस हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है अपने इस फील्ड में, ठीक है। ओनली ड्रॉबैक जुडिशरी में ये रहता है कि हर कोई पेपर नहीं दे सकता, और एलएलबी या फिर बीए के बाद जो लॉ है वो कंपलसरी होती है। जैसे यूपीएससी तो कोई भी दे सकता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी दे सकते हैं, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जुडिशरी के एग्ज़ाम नहीं दे सकता। आपको एलएलबी करनी होती है, इमीडिएटली आप एलिजिबल हो जाते हैं जुडिशरी के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन का बड़ा वो रहता है, बट दिक्कत कि आपको पहले तो लाइक आपको अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब हाई कोर्ट तो भूल जाओ, अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी बनना है ना, तो आपको कई कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी पूरी उम्र निकल जाती है और आप डिस्ट्रिक्ट जज ही नहीं बन पाते, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक ही आप रह पाते। तो इसमें प्रमोशंस का बड़ा वो रहता है कि बड़ी देर तक रहती है, तो हाई कोर्ट जज नहीं बन पाते, तो वो चीज़ रहती है प्रमोशंस की एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में क्या है कि आप सेक्रेटरीट वगैरह तक पहुंच जाते हो, तो काफ़ी वहाँ पे जो पावर होती है और मतलब आपकी टॉर होती है, ठीक है, बट जुडिशरी में ऐसा नहीं है। बट अगेन अगर तो आपने टॉर के लिए करना था तो कुछ भी मत करो, ठीक है। अगर आपने कुछ इम्पैक्ट डालना सोसाइटी में जिससे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो आपको याद रख सके एटलीस्ट कि आपने कोई इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, तभी इन दो चीज़ों में आओ, यूपीएससी एंड जुडिशरी में। अदरवाइज़ आने का फ़ायदा नहीं। जुडिशरी में भी जो आपकी सैलरी होगी आईएएस से ज़्यादा होएगी, ठीक है, बट आपकी जो प्राइवेट जॉब है उससे कम होएगी, उससे बहुत कम होएगी, ये याद रखना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर समाज सेवा का भाव है आपके अंदर तभी आओ जुडिशरी में, अदरवाइज़ मत आओ। लोगों का भी बुरा होगा और आपका तो जो होना है होगा, ठीक है। तो इसलिए जुडिशरी और यूपीएससी अगर आपका क्लियर होता है, रैदर देन सेलिब्रेटिंग कि हाँ यार मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, आपको वो होना चाहिए कि हाँ मैं कैसे अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्रिपेयर करने चाहिए, कैसे मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ सोसाइटी में,
ठीक है। इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जॉब लगी है उतना खुश रहो, ठीक है। अगर ज़्यादा खुश होगे, ठीक है ना, उससे आपका ये जस्ट ये प्रूव हो रहा है कि आप किस माइंड सेट से इस एग्ज़ाम के लिए उतरे थे। नो डाउट ये टफ़ था, ठीक है, टफ़ हर एग्ज़ाम होता है। अब बैंक का पेपर, बैंक का एग्ज़ाम दो, इतने इतने लोग उसमें पेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने प्रोफेशन में, इसमें भी, ठीक है। और इसके जुडिशरी का मतलब प्रोज ही प्रोज हैं अगर आप देखो, ठीक है। आप एक जैसे दो बंदे लड़ रहे हैं, आप उनमें समझौता करवाना है, तो आपका एज अ जज वो काम होगा, ठीक है। जो जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे उसका जज बनेंगे, तो आपको वो काम को समझौता करवाना है। और आप कितने आप में वो ट्रेट हैं कि नहीं। और जुडिशरी मैंने ये देखे कि स्टेट वाइज होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का होता है ना, कि पीसीएस भी आप मतलब पंजाब का दे रहे हैं तो पीसीएस सर्विस, पीसीएस अलग होते हैं और सेंटर के अलग होते हैं। और जुडिशरी भी कहते हैं हर स्टेट के अपने अपने होते हैं जजेस, ठीक है। अभी बीच में आया था कि एक कॉमन एग्ज़ाम भी होना चाहिए, बट अभी उसके इतना कुछ अभी चला नहीं। तो अभी स्टेट जुडिशरी होते हैं और वो क्लियर करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आईएएस, क्योंकि लोग भी कम दे रहे होते हैं जुडिशरी को एज़ कम्पेयर टू जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है। यूपीएससी का एग्ज़ाम तो हर कोई दे रहा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि यार जुडिशरी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। तो आगे चलते हैं। रही बात प्राइवेट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स में अंधाधुंध पैसा है, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी मेहनत करने वाले हो ना, जितनी आपने यूपीएससी और जुडिशरी में मेहनत करनी है, उसका अगर आप 10% मेहनत यहाँ पे कर लोगे प्राइवेट जॉब में, ठीक है। लेट सपोज आपने गेट का एग्ज़ाम दे दिया, आपने एमबी का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, आपने बैंक के एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स का, ठीक है। आपने कोई प्राइवेट इंटरव्यू दे दिया, आपने क्या पढ़ना है, बस उसका रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं ओपन एंडेड सिलेबस है जहाँ आपको 4 4 5 5 6 6 बुक्स पढ़नी है आर्टिकल्स की, ठीक है। सिंपल फिक्स सिलेबस होते हैं, याद करने, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में वही क्वेश्चन आएंगे, आंसर बोल देने और आपका क्लियर हो जाएगा और आप करोड़ों में कमाएंगे। करोड़ों में, लिटरली आप करोड़ों में कमाएंगे। और करोड़ों में आप यूपीएससी में तो भूल ही जाओ, आप लाखों में मुश्किल से कमाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जुडिशरी और यूपीएससी दोनों में। तो आप कहीं पे भी जाना है, अगर आपको कोई होटल में जाना, आपको एक बार या कहीं दूसरी कंट्री जाना है, एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा आपको, हाँ यार कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे अंधाधुंध पैसा है, ठीक है। किसी मतलब आप कोई मतलब कई अच्छे जगह पे खाना खाना है आपने, ठीक है, जहाँ आपके जो 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 बैंक्स में जो बंदे होते हैं वो आपके घर तक आएंगे, आपका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आपका मतलब हर बंदा आपको इज्जत देगा, क्योंकि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब एज़ फार एज़ आपका इज्जत इज़ कंसर्न, राइट। ऑल्दो इसमें वो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी नहीं देगी जो एक सिविल सर्वेंट को देती है, ठीक है, जो एक जज को देती है, क्योंकि ये परसेप्शन है, क्योंकि विद पावर, क्योंकि उसके पास उनके पास सरकार ने पावर दे दी है, तो इसलिए सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो पावर है। और एज अ प्राइवेट पर्सन आपके पास सिर्फ पावर लिमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपकी कोई पावर नहीं, आपको किसी ने नहीं पूछना कुछ, इसलिए आपको सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिले ना मिले, बट आप खुद, ठीक है, खुद आप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्राइवेट जॉब जैसे ले ली गई, उसके साथ साथ में तैयारी करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं ना, फिर आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहती है। फिर आप कोई एग्ज़ाम दो, कोई एग्ज़ाम मतलब ना दो, आराम से बैठो, ठीक है, करियर सेट है, शादी कर लो, ठीक है, अपने ऑपोजिट पार्ट जो भी मेल है फीमेल से, फीमेल है मेल से, मेल मेल फीमेल फीमेल जो भी है, ठीक है, आप उनसे शादी कर सकते हो, उसके बाद सेटल्ड हो, क्योंकि तो इसलिए पहले प्राइवेट जॉब को आप वो करो कि एक नौकरी लो, नौकरी लेने के बाद आप फिर जितना यूपीएससी की तैयारी करना है वो जा तो आप कॉलेज में हो ना, तब आप तैयारी कर सकते हो खुल के यूपीएससी की, कि आराम से, क्योंकि अभी तो नौकरी लगी नहीं है, वो उम्र है आपकी तैयारी करने की 18 से 22 साल वाली, ठीक है। बट जब आप जॉब वाली उम्र हो जाती है ना, तब आप एटलीस्ट एक जॉब तो ले लें, उसके बाद आप सोचते हैं यूपीएससी और जुडिशरी के। ऐसे अंधाधुंध मत किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट उम्र होती है, तब आपका दिमाग भी तेज़ दौड़ रहा होता है और आप प्राइवेट जॉब क्रैक करने के लायक होते हैं। बाद में आपको बीमारियाँ लग जाती हैं 27 28 साल की उम्र में, प्रेशर बढ़ता है सोसाइटी का, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा बैकअप वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब के साथ करेंगे बहुत अच्छा होगा,
कॉलेज अर्ली स्टार्ट करेंगे वो अच्छा होगा, ठीक है। बाद में जाके बहुत सारी दिक्कतें होती है, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। तो इसीलिए मेरा तो बस मतलब मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, और जो मैंने सजेशन दे रहा था मैंने दे दिया। प्रोज बताए हैं आपको, कॉन्स बताए हैं हर सर्विस के, ठीक है। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।